हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और आप लोग तैयारी भी जो आपका साइंस का पेपर आज है उसका भी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको देख के जरूर जाइए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अवतल। अवतल दर्पण में जो होता है वो वास्तविक फोकस होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। ठीक है, जो मोटर वाहन होता है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, उत्तल। ठीक है, कॉन्वेक्स लगा होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ से कहा गया यहाँ पे कि जो आपका क्षमता है यानी पावर वो -2D है। तो जो F होता है इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/P, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, 1/-2 है ना, और ये साथ में आता है मीटर में। तो यहाँ से हो गया -0.5 मीटर। अब अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलें तो 100 से गुना करना होता है, यानी -0.5 गुने यहाँ पे हो गया 100, यानी कितना आ गया -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका तीसरा नंबर, -50 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मतलब 4 नंबर हो जाएगा, हीरा। 4 का 4 हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो इसका आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, डिस्पर्सन होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, डिफोक्सी लेंस। ठीक है, डिफोक्सी लेंस। चलिए अगला सवाल देखिए कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, लाल। ठीक है ना, लाल रंग का बना होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक है। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, वोल्ट। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे एक विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अमीटर। ठीक है ना, अमीटर से मापा जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, है ना। तो देखिए फॉर्मूला आप लोग को याद होगा कि जो Q होता है वो क्या होता है। देखिए Q के लिए ना I के लिए निकालना है तो डायरेक्ट I के लिए लिखते हैं, है ना, I के लिए लिखते हैं डायरेक्ट। तो I जो होता है वो होता है Q/T। ठीक है, Q यहाँ पे दिया हुआ है 120 कूलम, 120 कूलम दिया हुआ है Q। अब टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 1 मिनट, लेकिन यहाँ पे मिनट में नहीं लिखते हैं। जो टाइम है वो यहाँ पे मिनट में ना लिख करके सेकेंड में लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे सॉरी 100 नहीं हो जाएगा, 60 होगा। तो 1 मिनट में यहाँ पे 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो कट गया 0 से 0, 6 से 12 कटा 2 बार में, यहाँ पे हो गया 2 एम्पियर। तो 10 का आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर, 2 एम्पियर। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। ठीक है, तो 11 का आपका 4 हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जनित्र। ठीक है, जिसको इंग्लिश में जनरेटर कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। ठीक है, जो शॉर्ट सर्किट होता है उसमें पूछा जा रहा है कि जो करंट फ्लो करता है, ठीक है, जो विद्युत धारा होता है वो क्या होता है, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, जो विद्युत धारा प्रवाह करता है वो बहुत तेजी से प्रवाह करता है, इसीलिए ना बल्ब भी उड़ा देता है, कभी कभी कोई कोई पंखा उड़ा देता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है ना, किससे लाल हो जाता है। तो इसका याद रखिएगा पहला नंबर, अम्ल, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में कौन क्षार है ना।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन 4 नंबर NaOH। NaOH जो होता है ये होता है क्षार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर CaSO4 2H2O। ठीक है, और ये जो है CaSO4 हाफ H2O, इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, याद रखिएगा, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि जो समीकरण है CaCO3 जब उसको हीट किए मतलब उष्मा दिए तो ये टूटा CaO में और CO2 में। कह रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए हम लोग कौन सा वर्ड बोले, टूटा मतलब वियोजन हुआ। तो वियोजन यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर H2। कैथोड पर H2 होता है और एनोड पर होता है O2। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर कॉपर। ठीक है, कॉपर होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है गंधक एक क्या है। तो गंधक जो होता है, सल्फर जो होता है वो अधातु होता है, नॉन मेटल। ठीक है, जो गंधक है वो नॉन मेटल होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, है ना। तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सोल्डर कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है ना। तो ये आपका सामान्य सूत्र है एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि एल्डिहाइड का पर्यायकात्मक समूह है, तो इसका हो जाएगा दूसरा नंबर CHO। ये होता है आपका एल्कोहल का, ये होता है आपका कीटोन का, ये हो गया आपका एल्कोहल। ठीक है, ये हो गया आपका कीटोन और ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक जैसे भी लिखाएगा लिख लीजिएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हिंदी में कैसे होगा देख लीजिएगा एक बार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा एल्डिहाइड के लिए। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। तो 25 का आपका आंसर पहला हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, H2 बनाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 26 का 1 नंबर 7 आवर्त है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। पीरियड नंबर ऑफ पीरियड 7 है। कह रहा है कि सबपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ना, सबपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D नंबर 4 नंबर। इनमें से सभी कि CO2 तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश सब चीज चाहिए। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो इसका आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा अमाशय में। ठीक है, जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि पित्तरस का स्राव होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर अकृत द्वारा होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो 30 का आपका आंसर 2 हो जाएगा पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी होता है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी क्या उसको बोलते हैं वो ग्रंथि की है। ठीक है, तो ये आपके 30 MCQ थे जो आपको यहाँ पे देखे हम लोग। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।